नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंट्रोलर। हम बात करते हैं प्रबंध लेखपाल अथवा नियंत्रक के गुण। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखता है, जो उसको पूरा मैनेज करता है, उसके क्वालिटीज के बारे में बात करें। क्या क्या क्वालिटीज एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए। हो सकता है कभी आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने तो आप भी जानिए कि क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको नौकरी करना ही है। और नौकरी करना है तो आपको ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको मैनेजमेंट आना चाहिए आज के ज़माने में। चलिए तो देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट की क्वालिटी क्या क्या होती है। तो सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग आना चाहिए। आप कहीं भी नौकरी करने जाएंगे आपको अकाउंटिंग आना ही आना है, ठीक है। नहीं आएगा तो भाई कोई नौकरी नहीं। तो अब हम बात करते हैं एक मैनेजमेंट के अकाउंटेंट को, तो उसके लिए क्वालिटीज़ के अंदर होना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हमारा बैकग्राउंड अकाउंटिंग होना चाहिए, हमारी एक स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स होनी चाहिए। दूसरा नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स, उसको स्टैटिक्स की नॉलेज होती है, किस चार्ट पे कैसे शो करते हैं, किस डायग्राम को बार में अगर हमें कंपनी में कोई रिपोर्ट शो करना है तो हम कैसे इसको शो करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको इकोनॉमिक्स से नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ डिमांड कम होता है, कहाँ इलास्टिसिटी होता है, कहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, कहाँ ये कौन सी बेरोजगारी, ये सब चीज़ें के पर्टिकुलर बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर अगला बात करते हैं आपका नॉलेज ऑफ लॉ, उसको लॉ के बारे में नॉलेज चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया या कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें लॉ की जरूरत पड़ रही तो उसको लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर और लास्ट आता है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब पूछिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, वो काम करने में उसका मन नहीं लग रहा है, उसको कुछ समस्या कुछ टेंशन है, तो साइकोलॉजी में सिखाया जाता है कैसे सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन के कुछ नॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ सकते हैं कि उसको क्या दिक्कत है या क्या हरकत कर रहा है। तो मान लीजिए टेंशनाइज्ड है, अगर आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं तो आज उसको साइकोलॉजी की तहत से नॉलेज से पढ़कर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और वो फिर आपके कंपनी के लिए उतने ही अच्छे से काम करेगा जितने अच्छे से आपने उसके समस्या का समाधान किया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है? पर्सनल क्वालिटी। ये लास्ट है और इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर अपनी खुद की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब पर्सनल क्वालिटी पूछेंगे, सर पर्सनल क्वालिटी क्या है? पर्सनल क्वालिटी की हम बात करते हैं तो मतलब कि ये होता है कि आप अपने आप को मेंटेन रखिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि नौकरी पा गए, पहले ही दिन गए, गाली फाली दे दिए, पहले ही लड़ाई लफड़ा कर लिए और नौकरी मिलते से रह गया, ठीक है। तो पर्सनल क्वालिटी बात करने में अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पहनावा ढंग का होना चाहिए, थोड़ा सा अपने चेहरा और थोड़ा बढ़िया मतलब फर्स्ट क्लास का होना चाहिए। तो ये सब पर्सनल क्वालिटी में भी आ जाता है। आपके किसी अब वाली कंपनी में कोई बड़ा डीलर आ गया, उससे बात अंडा गाली फाली दे रही है बनारस के होके, तो वो मामला बिगड़ जाएगा, तो आपकी नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। तो ये सब मामला थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो ये 6 क्वालिटी थे किसके? मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंट्रोलर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 5 नंबर में आने की पूरी संभावनाएं हैं, और उसका लॉन्ग मिस हटा दें तो आप तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी को तैयारी करिए मस्त होके, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिएगा।